क्या आपने कभी आसमान में देखते हुए सोचा है कि हम इस कायनात में अकेले हैं? आज की इस खुसूसी पेशकश में आपका स्वागत है, या कहूं इस नए तज्जिए में जहां हम उन डीक्लासिफाइड फाइल्स और डेटा की गहराई में जाएंगे जिन्होंने दुनिया भर में हंगामा मचा दिया है। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए सीधा इन राजों से पर्दा उठाते हैं। सुनिए, हम यहाँ किसी पुरानी सदी या ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। सोचिए 2023 और फिर 2025 में 6 हाईली ट्रेन्ड फेडरल ऑफिसर्स अपने आर्म ऑपरेशंस पर हैं और अचानक आसमान में उन्हें एक चमकता हुआ अजीब सा नारंगी गोला नजर आता है। ये कोई आम रोशनी नहीं थी, इसने उनके होश उड़ा दिए। और उनका बयान सुनकर तो आप भी हैरान रह जाएंगे। उन्होंने इसे एक माँ जहाज या मदरशिप का नाम दिया जिसके नारंगी पर थे। उन एजेंट्स ने देखा कि इस बड़े जहाज से छोटे छोटे सुर्ख गोले निकलकर अजीबोगरीब हरकत कर रहे थे। ये किसी साई-फाई मूवी का सीन नहीं है दोस्तों, ये उन मोतबर और ट्रेंड ऑफिसर्स के बाकायदा हल्फिया बयानात हैं जो उन्होंने अमेरिकी हुकूमत को दिए। तो इसे समझने के लिए हम बढ़ते अपने पहले हिस्से की तरफ, जदीद यूएफओ का राज, जमीन पर नामालूम हवाई अशिया। अब सबसे अहम और ब्रेकिंग पॉइंट ये है, हाल ही में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने 1 या 2 नहीं, पूरी 162 ऐसी फाइल्स आवाम के सामने रख दी हैं जो कल तक टॉप सीक्रेट थी। इनमें एफबीआई के दस्तावेजात, पेंटागन की रिपोर्ट्स और यहाँ तक कि नासा के ट्रांसक्रिप्ट्स भी शामिल हैं। अगर हम इन जदीद वाकयात पर नजर डालें तो ये किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2023 में ग्रीस में एक शय 80 मील फी घंटा की रफ्तार से 90 डिग्री का टर्न लेती नजर आई। मतलब फिजिक्स के बुनियादी कवानीन की तो बिल्कुल धज्जियां उड़ गईं। फिर 2024 में इराक और सीरिया में हमारे एडवांस निगरानी निजामों ने ऐसी चीजों को गुजरते रिकॉर्ड किया। जापान में फुटबॉल की शक्ल की अजीब शय और यूएस में एफबीआई का बनाया गया मेटालिक ओवल स्केच। ये सब जाहिर करता है कि यह अशिया हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी की समझ से कहीं ज्यादा आगे हैं। लेकिन बात सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं है। आइए देखते हैं दूसरा हिस्सा, खला में नजर आने वाली अशिया, जमीन के माहौल से बाहर के हैरत अंगेज वाकयात। ये वाला वाकया निहायत दिलचस्प है। 1965 का साल था, जेमिनी 7 मिशन खला में था। तभी खलानवर फ्रैंक बोर्मन ने रेडियो पर फौजी इस्तिलाह इस्तेमाल की, बोगी एट 10 o'clock हाई। आमतौर पर बोगी का लफ्ज फौजी जमीन पर किसी दुश्मन जहाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट के बिल्कुल करीब एक तीसरी नामालूम शय को तैरते हुए देखा, और सबसे बड़ी बात, वो कोई मलबा या रॉकेट बूस्टर बिल्कुल नहीं था। और अपोलो मिशंस की तफसीलात तो और भी हैरानकुन हैं। अपोलो 11 में चमकती रोशनियां देखी गई, अपोलो 12 में लैंडिंग साइट के करीब अजीब जर्रात, और सबसे शॉकिंग बात यह है कि अपोलो 17 के दौरान एक तस्वीर ली गई जिसमें 3 नामालूम नुक्ते एक मुसल्लस या ट्रायंगल की शक्ल में थे। अमेरिकी हुकूमत आज तक ये मानती है कि हाँ, वो तस्वीर में मौजूद किसी मादी शय की निशानदही हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि ये सब शुरू कहां से हुआ। हिस्सा 3, सौसर या तश्तरी की इब्तिदा, एक सकाफती रुझान का आगाज। आपको पता है, फ्लाइंग सॉसर या उड़ती तश्तरी का ये पूरा कॉन्सेप्ट दरअसल एक बहुत बड़ी गलतफहमी से शुरू हुआ था। जी हाँ, 1947 में पायलट केनेथ आर्नल्ड ने कुछ अशिया को बहुत तेजी से उड़ते देखा और उनकी हरकत को समझाने के लिए कहा कि वो ऐसे चल रही थी जैसे पानी पर उछलती हुई तश्तरी। रिपोर्टर्स ने इसे उनकी शक्ल समझ लिया। बस फिर क्या था, अखबारों की हेडलाइंस छपी और फ्लाइंग सॉसर का लफ्ज पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गया। उस वक्त से लेकर आज तक एक पूरा टाइमलाइन बन चुका है। 1947 के केनेथ आर्नल्ड और रॉसवेल इंसिडेंट से लेकर 1952 में वॉशिंगटन डीसी के आसमान पर रेडार स्वॉर्म्स तक दुनिया भर में एक तहलका मच गया। फिर हुकूमत ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक के जरिए इन्हें समझने की कोशिश की और आगे चलकर 1994 में प्रोजेक्ट मोगल को मंजर आम पर लाया गया। और अब 2024 में जदीद ARO UFO रिपोर्ट शाया हुई है। ये सफर काफी लंबा और रहस्यमयी रहा है, लेकिन इन सब के दरमियान जो फिगर सामने आते हैं वो दिमाग घुमाने वाले हैं। प्रोजेक्ट ब्लू बुक ने तकरीबन 12,000 केसेस की तहकीक की, लेकिन इनमें से 701 केसेस ऐसे थे जिनकी आज तक कोई वजाहत नहीं मिल सकी, 0। और इन्हीं 701 नाकाबिले हल केसेस ने अवाम के इस यकीन को और मजबूत किया कि हाँ, सच में एलियंस वजूद रखते हैं। चलिए अब इस तहकीक को थोड़ा जमीनी हकाइक से जोड़ते हैं। हिस्सा 4, फौजी सरगर्मियों का पैटर्न, जोग्राफियाई डाटा का मुतालिया। अब यहाँ आकर एक बड़ा सवाल पैदा होता है। जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं कि एलियंस को हमेशा न्यूयॉर्क पर ही हमला करना होता है,
बिल्कुल वैसे ही रियल लाइफ में ये यूएफओस तकरीबन हमेशा अमेरिकी फौजी बेसिस का रुख क्यों करते हैं, है ना अजीब बात। चलिए डेटा क्या कहता है ये देखते हैं। अगर हम इस डेटा पर गौर करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 1950s और 60s में जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो ये यूएफओस यूएस, जर्मनी और सोवियत बॉर्डर्स पर नजर आते थे। और आज के दौर में आज ये इराक, सीरिया, ग्रीस और जापान में ज्यादा दिखते हैं। यानी साफ लफ्जों में जहां जहां अमेरिका ने अपने सबसे जदीद निगरानी के निजाम और फौज तैनात किए, उन्हीं इलाकों में न मालूम अशिया देखे जाने का ग्राफ अचानक ऊपर चला गया। तो इस पैटर्न को देखकर दो ही मंतकी वजहात सामने आती हैं। पहली, ये अमेरिका की अपनी ही टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी और स्पाई प्लेन्स हैं जिनकी टेस्टिंग यूएफओस की आड़ में छुपकर की जा रही है, या फिर दूसरी वजहात, ये दुश्मनों के ड्रोन्स, चीनी हाई एल्टीट्यूड स्पाई बलून्स और निगरानी करने वाले आलात हैं जिन्हें हमारे जदीद फौजी सेंसर्स ने पकड़ लिया है। इन दोनों में से एक बात तो तय है, और यहां से हम दाखिल होते हैं अपने आखिरी हिस्से में, राज, जासूस और वजाहत, इस राज की हकीकत। अब आते हैं उस मशहूर ज़माना 1947 के रॉसवेल क्रैश पर। हकीकत सुनकर आप शायद थोड़ा मायूस हों। हमारे ज़राए और डिक्लासिफाइड दस्तावेजात के मुताबिक वो दरअसल किसी दूसरी दुनिया का जहाज नहीं बल्कि प्रोजेक्ट मोगल का मलबा था। ये सोवियत न्यूक्लियर टेस्ट पर नजर रखने के लिए एक खुफिया यूएस स्पाई बलून था, और वो जो एलियन बॉडीज मिली थी वो बाद में फौजी टेस्ट डमीज साबित हुई। असल में अमेरिकी हुकूमत में कोल्ड वॉर की जासूसी सरगर्मियों को छुपाने के लिए जानबूझकर अवाम में इस यूएफओ वाली इल्यूजन को कायम रहने दिया। तो इस पूरे मामले को थोड़ा रैशनलाइज करते हैं। 2024 की एआरओ रिपोर्ट बिल्कुल वाजे करती है कि दूसरी दुनिया की टेक्नोलॉजी का फिलहाल कोई सबूत नहीं मिला। नासा भी इस बात की तस्दीक करती है। ज्यादातर नजर आने वाली अशिया दरअसल ड्रोन्स, वेदर बलून्स या कभी कभी आसमान में चमकते सैयारे होते हैं, और खला में होने वाले वाकयात उन्हें आमतौर पर कुदरती रेडिएशन या रोशनी के रिफ्लेक्शन से वाजे किया जा सकता है। कहते हैं ना कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी दावों के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी सबूत चाहिए, जो फिलहाल पूरी तरह गायब है। इस तज्जिए में एक और निहायत अहम और थोड़ा कंट्रोवर्शियल पहलू भी सामने आता है। सोर्स मटेरियल वाज़े तौर पर इस बात की निशानदेही करता है कि हाल ही में ट्रंप इंतजामिया की तरफ से बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के इन यूएफओ फाइल्स का मंजर आम पर आना कोई इत्तेफाक नहीं। जराए इसे एक सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी करार देते हैं ताकि अवाम का ध्यान सियासी नाकामियों और खास तौर पर एप्स्टीन फाइल्स जैसे संगीन मसाइल से हटाया जा सके। तो इन सब हकाइक के बाद आज की इस खुसूसी वजाहत का इख्तिताम हम इस बड़े सवाल पर करते हैं, छुपाए गए इंसानी राजों की हकीकत और नामालूम पर यकीन करने की हमारी मुसलसल ख्वाहिश के दरमियान आखिर तवाजुन कहाँ है? क्या आसमान में वाकई किसी अजनबी मखलूक का राज पोशीदा है, या ये सिर्फ हमारी जासूसी और जियोपॉलिटिकल गेम्स का एक हिस्सा है? दस्तावेजात अवाम के सामने हैं, हकीकत आपके सामने है, लेकिन आसमान की तरफ देखकर तजस्सुस का ये सिलसिला शायद कभी खत्म नहीं होगा। इस गहरे तज्जिए में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।